நமஸ்காரம். தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம். Good morning. My voice is okay, right? Please let me take one confirmation. Yes. Okay. If anything, okay. Please let me know. If my voice not okay, please let me know. Okay. And first of all, thank God and thank you to my upline, all upline, especially Brijesh Bhai, because ऐसा एक मौका ब्रिजेश भाई ने ऐसा एक मौका मेरे लिए दिया है and really it was a dream, really it was a dream, and not only a dream for me, and it was really a dream for my team, because now every time once we have our like uplines from North India, okay, हमारे जो uplines नॉर्थ इंडिया से जो हिंदी में जो बात करता है ना, every time after PDS मलयाली पार्टनर्स है ना, वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट से मलयाली पार्टनर्स यूज टू आस्क ऐसे कैसे हम कब मलयालम में सुनेंगे, है ना, മലയാളത്തിൽ എപ്പോൾ കേൾക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? Yes, and today the day came and it's all because of blessing from Brijesh Bhai and all my uplines. Okay, given me a chance. Thank you, first of all, thank you. So I'll be talking in Hindi, okay? So for translators, मेरा हिंदी बहुत टफ होगा, अभी भी कहाँ हाँ हूँ ही पता नहीं, तो ग्रामर आप अपने हिसाब से ले लेना, लेकिन I'll talk in my own way, okay? And yes, how many people very first time attending system? हाँ, screen 1, screen 2. एक्चुअली मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो लाइव में है, लेकिन आई नो कि आप लोग हाथ उठाया होगा, है ना? तो बहुत लोग मेरे बारे में कुछ जानता भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, लेकिन आई नो कुछ लोग तो होगा, है ना, मुझे जानता है. ओके, सो इस बार पीडीएस लेना है बोलने से मेरे माइंड में फर्स्ट आया कि लाइव जाना, है ना, देखने में यूट्यूब लाइव जाना, माय गॉड, इट्स ए गुड फीलिंग. बट रियली अभी वो सिचुएशन में बैठते टाइम आई एम रियली ब्लैंक, बिकॉज उधर क्या लाइव में जा रहे हैं आई डोंट नो, इन माय स्क्रीन मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं बोला कुछ भी है तो लेट मी नो. ओके, अब ये सिस्टम के बारे में मेरे केरला पार्टनर्स प्लीज पूछना नहीं कि अभी मैम भी क्यों हिंदी में, है ना, देयर विल बी ट्रांसलेशन, आई नो, बोथ इन इंग्लिश हिंदी एंड लाइक सॉरी इंग्लिश एंड मलयालम, एंड डेफिनेटली हिंदी में तो मैं बात करती हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत मेरी बारे में बताऊंगी. माई सेल्फ बिबिना, ओके, एंड बेसिकली फ्रॉम केरला. केरला में देयर इज ए प्लेस कैलिकट, ओके, कोझिकोड बोलते हैं, कैलिकट प्लेस से, लेकिन बिजनेस में स्टार्ट किया लाइक फ्रॉम दिल्ली, तो इसलिए हिंदी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है. ओके, तो आज मैं ब्रिजेश भाई से पूछा था, भाई मैं क्या बात करूं, क्या टॉपिक बात करना है, तो भाई ने मेरे लिए बस यही बोला, बिबना तो जो तेरे दिल में आ रहा है ना, फ्रॉम योर हार्ट यू स्पीक. सो आज जो भी मैं बात करेगा फ्रॉम 100% इट विल बी फ्रॉम माई हार्ट. ओके, यस. नाउ लाइक मेरे बारे में बोलने से आई टोल्ड कि मैंने बिजनेस स्टार्ट, सॉरी बिफोर दैट मैं केरला से, कैलिकट से है, मेरा चाइल्डहुड लाइक एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा है ना, आपका अप्लाई है ना, इन सर्विस थोड़ा बहुत बताया होगा. यस, डेफिनेटली मेरा लाइक स्टार्ट किया है माय स्टडीज एंड ऑल फ्रॉम 6th क्लास से नवोदय स्कूल, मलम्बुड़ा नवोदय स्कूल से है, लेकिन जब मैं 3 ईयर, व्हेन आई वाज 3 ईयर, है ना, आई लॉस्ट माय मदर. सो हमेशा है ना, फीमेल्स को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को मम्मा मतलब समथिंग, है ना, एवरी टाइम, बचपन से लेके जब हम बड़ा होगा, एवरी टाइम टिल आवर डेथ,
मम्मा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, है ना, सबके लिए, लेकिन स्पेशली फॉर फीमेल। तो बचपन से मैं हमेशा यही सोचते थे, गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना, मेरे लाइफ ऐसा क्यों आपने दिया। सो आफ्टर दैट फादर ने फिर सेकेंड मैरिज किया एंड शी वाज देयर टेक केयर ऑफ मी, लेकिन बिल्कुल मेरा चाइल्डहुड, है ना, लाइक इट वाज नॉट हैप्पी। आपको पता होगा ना कि मम्मी नहीं है तो फिर नथिंग, है ना, कुछ भी नहीं है। सो 6th क्लास में आई गॉट एडमिशन इन नवोदय स्कूल। सो फादर वाज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वाज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, है ना। सो उनका भी यही था कि हमेशा वो फॉरेस्ट में ही था, सो कभी साथ में नहीं था। सो 6th क्लास में जब नवोदय स्कूल एडमिशन मिला, डे 1 वाज एक्साइटेड, लेकिन आफ्टर दैट उधर जाने से मुझे समझ में आया अभी तो हॉस्टल लाइफ है। मैं इतना लाइक दुखी हुआ, इतना होम सिकनेस आया। देखो अभी देखने से माइंड में आते क्यों होम सिकनेस आए उस टाइम, मम्मा भी नहीं था, पापा भी नहीं था, देन व्हाई, बट मुझे नहीं पता इतना होम सिकनेस दी। कभी कभी आफ्टर वेकेशन में बस 2 वेकेशन मिलते थे, 10 डेज ओणम का और 10 डेज विशु का, बस ये दोनों फेस्टिवल जो केरला में जो फेस्टिवल है उसी टाइम। तो आफ्टर ये दोनों फेस्टिवल जब करके आफ्टर वंस आई गो ना, हमेशा ये इवन ये तक प्रेयर किया था कि प्रिंसिपल को कुछ हो जाए ताकि मिनिमम 10 दिन और, है ना, घर में ही रहना है, तो उतना तक लाइक होम सिकनेस दी। एंड आफ्टर दैट 10th कंप्लीट किया, ओके। देन जब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू किया आफ्टर 10th, देन +1 +2 के बाद माइंड में यह आया अभी तो वापस, है ना, नवोदय तो कंप्लीट हो गया, वापस घर आना है, पापा के साथ रहना है। तब तक फादर का भी रिटायरमेंट का टाइम हो चुका था। तो फादर से मैंने बस एक ही चीज डिमांड किया कि पापा नाउ आई विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर, है ना, अब मुझे एंट्रेंस कोचिंग के लिए भी नहीं भेजना, मेडिकल का प्रिपरेशन भी करने के लिए नहीं बोलना, कुछ भी नहीं, नेक्स्ट 1 ईयर एट एनी कॉस्ट मैं आपके साथ। आई टोल्ड, पापा ने भी बोला यस ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 ईयर, क्योंकि फादर का भी रिटायरमेंट हुआ था। सो दैट वाज, है ना, माई प्लान। इसलिए मैं बोला हमेशा मैं कुछ प्लान करते हैं लेकिन गॉड मेरे लिए कुछ और देते थे। सो व्हाट हैपेंड, ही टुक हिज रिटायरमेंट के बाद आपको पता होगा ना कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, है ना, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब के रिटायरमेंट के बाद जो हाथ में जो भी मनी आया मैक्सिमम, फादर से क्या हुआ, एक छोटा सा घर लिया था, थोड़ा बहुत मनी दीदी की शादी के लिए थोड़ा रखा था, आफ्टर दैट थोड़ा बहुत ब्रदर का जॉब के लिए थोड़ा एक्सपेंस किया। अभी भी मुझे याद है ओनली उस टाइम का 12,000 इंडियन मनी, है ना, उन्होंने बैंक में मेरा एंट्रेंस कोचिंग के लिए रखा था, इतना ही हुआ। एंड सडनली फादर को डायग्नोज किया कि स्टेज 5 किडनी फेलियर, CKD, है ना, किडनी फेलियर स्टेज 5। सो अब दैट टाइम मैं +2 में दी। आई डोंट नो व्हाई डॉक्टर आके मेरे से, मुझे कॉल करके अकेला रूम में लेके जाके मेरे से बात किया था। शायद मैं साइंस ग्रुप लिया, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट द रीजन। डॉक्टर ने मेरे से बोला था कि फादर का सिचुएशन ऐसा ऐसा है। तो +2 का टाइम, है ना, 12वीं क्लास का टाइम, हम कितना तक मेच्योर होगा, लेकिन मे बी मेरे इमेच्योरिटी के रीजन आई डोंट नो, आके फादर से ही बोला था कि पापा आपका किडनी का प्रॉब्लम है और स्टेज 5 किडनी एंड स्टेज किडनी फेलियर है करके। सो मेरे फादर का प्रोफेशन मेडिकल, लेकिन उनका ऐसा था कि वो बहुत कुछ बुक्स पढ़ते थे और बहुत कुछ मतलब और भी चीजेस के बारे में ही वाज वेरी मच अवेयर। तो जैसे उन्होंने सुना उनको ही फेल डाउन एंड मम्मी फिर उधर से बोलना शुरू किया, बिबना लाइक इट्स बिकॉज ऑफ यू, तुमने पापा का हालत खराब किया करके। सो अभी भी आई कैन रिमेम्बर कि उधर से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए डॉक्टर ने बोला अराउंड 3,000 इंडियन मनी दैट टाइम का चाहिए, लाइक एम्बुलेंस में लेकर जाने के लिए, लेकिन हमारे हाथ में मतलब 800 रुपीज निकालने के लिए भी उस टाइम नहीं था। लेकिन एनी हाउ डॉक्टर की हेल्प थ्रू हम मेडिकल कॉलेज लेकर गया। उधर के बाद
डॉक्टर फिर फाइनली उधर से डायलिसिस हुआ, थोड़ा बहुत ये हुआ। आफ्टर दैट अगेन डॉक्टर फिर से, है ना, यही बोला, अब देखो आपके पास दो ही ऑप्शंस है, इधर पूरा एंटायर लाइफ, है ना, मतलब डायलिसिस करते रहना पड़ेगा एंटायर लाइफ, नहीं तो ट्रांसप्लांटेशन। तो उसी टाइम मतलब वो एज में आई वॉज रेडी टू गिव माई किडनी, बट है ना कि एक ट्रांसप्लांटेशन मतलब छोटा एक्सपेंस नहीं है। तो हम जो घर दी वो बेचने के लिए भी रेडी था, लेकिन डॉक्टर ने बोला मतलब चांसेस भी इतना ज्यादा नहीं है। तो देखो बहुत लोगों से मैंने सुना है, इवन मेरा मम्मी का डेथ के बाद अपना अंकल से, बहुत लोगों से, आंटियों से मैंने सुना है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। जो मेरे साथ जॉब किया है उनसे भी मैंने सुना है मनी इज नॉट एवरीथिंग। बट रियली मेरे लाइफ में मुझे समझ में आया कि मेरे लाइफ का 99% प्रॉब्लम के लिए रीजन शायद सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका, मुझे बोल सकता है 99% प्रॉब्लम का रीजन क्या मनी ही होता है। सो आफ्टर दैट करने के लिए कुछ भी नहीं था, घर लेके गया, एक एक दिन 2-3 डेज के बाद फिर डायलिसिस लेकर जा रहे थे, फिर डायलिसिस जा रहे थे। तो उधर से सिचुएशंस खराब हो रहे, स्टिल ना मुझे मतलब आ रहे हो रहे, हाथ में हो रहे, धीरे धीरे लाइक यूरिन हो रहे, धीरे धीरे ब्रीथिंग का जो तक यूरिन, तो मुझे पता था कि उतना पता था जाके मिनिमम 1 और 2 इतना कुछ भी हो कि यू हैव टू डू योर गवर्नमेंट जॉब, उतना तक उनका सिचुएशन इवन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब सब कुछ करने के बाद 60 ईयर तक करके रिटायरमेंट लेने के बाद भी उनका सिचुएशन वाज सेम। देन आल्सो ही टोल्ड मी द सेम, गवर्नमेंट जॉब लेना है। एंड आफ्टर दैट माय ब्रदर, मी और मेरे ब्रदर में ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स का एज गैप है, सो ही इज लाइक फादर टू मी ओनली। सो ब्रदर ने मेरे से बोला, अब बिबिना तेरे लिए लाइक 2 ऑप्शंस आर देयर, एदर यू कैन लाइक राइट योर एंट्रेंस एग्जाम लिख सकता है, ठीक है, एडमिशन प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट में मिलेगा तो यू कैन गो, अदरवाइज ओनली वन ऑप्शन यू कैन गो टू द आर्ट्स कॉलेज, कोഴിക്കോട് में बेस्ट आर्ट्स कॉलेज है, जा सकता है ना। सो मुझे पता था कि आर्ट्स कॉलेज में मैं जाएगा तो मतलब माय फ्यूचर नथिंग, है ना, थोड़ा सब करेंगे फाइनली लाइक देयर विल बी नो फ्यूचर, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम रिपीट करने के लिए भी ऑप्शन वाज नॉट देयर। सो एनीवे जितना मेरे से हुआ, फादर की डेथ की विद इन 15 डेज आई हैड माय एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। सो उस टाइम स्टिल मुझे याद है कि बहुत लोग, है ना, हमारा लाइक नेबर्स लोग बोलता है ना कि लड़की है, फादर का तो डेथ अभी हुआ, घर में बैठने का टाइम है ना, इधर एक कस्टम है तो उधर बैठने का टाइम, इसी टाइम ऐसे कैसे बाहर जाएगा। सो बहुत लोग बोला था, लेकिन मेरी माइंड में एक ही चीज था कि अब मैं जाके एग्जाम लिख के कुछ मिले तो लाइफ विल बी ओके, अदरवाइज नथिंग, घर में ही बैठना पड़ेगा, है ना। एग्जाम लिखा एंड थैंक गॉड गॉट एडमिशन इन कोटे मेडिकल कॉलेज। सॉरी, उधर से लाइक आई विल टेल वन थिंग, वो मिलने से पहले आई गॉट एन एडमिशन इन फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज कैलिकट। सो मैं उसी टाइम मेरी एक नेबर ब्रदर पढ़ाई कर रहे थे सेम कॉलेज में, जाके उनसे इवन बुक्स तक मैंने ले लिया, क्योंकि बिकॉज माई ड्रीम ऑल्सो, है ना, सेम था, तो मैं जाके बुक्स लिया, सब कुछ किया। इसलिए मैं बोला ना, हमेशा मैं समथिंग आई थिंक बट देयर विल बी समथिंग बेस्ट फॉर मी। उस दिन जिस दिन जाके लास्ट फाइनल इंटरव्यू देना था, ब्रदर बोला ऐसा ही हम जैसे हम देख के क्या, और वन मोर टाइम वील रीचेक करके। सो उस टाइम पता चला कि आई गॉट, है ना, लाइक एडमिशन इन उसका भी हायर ऑप्शन बीएससी नर्सिंग कोटे मेडिकल कॉलेज करके। पहले बोला था नो आई विल नॉट गो, मुझे यही चाहिए, लेकिन लाइफ में कोई ना कोई हमेशा होते थे कि डिसीजन लेकर देने के लिए। सो उधर ब्रदर ने डिसीजन लिया, नहीं तुम इधर जाओगे, सो यू गो फॉर नर्सिंग ओनली। आफ्टर दैट नर्सिंग गई 4 ईयर कोटे मेडिकल कॉलेज पढ़ाई किया। तो 4th ईयर आने में ऑलमोस्ट माइंड में अगेन, है ना, दैट पैल्पिटेशन अगेन स्टार्ट किया। आफ्टर
पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे, बाहर जाके हु विल टेक केयर। बाय द टाइम ब्रदर का भी शादी हुआ था, सो सब अपने अपने लाइफ ऑलमोस्ट सेटल किया था। सो आफ्टर 4th ईयर देयर वाज ए लाइक इंटर्नशिप था। सो इंटर्नशिप ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा स्टाइफन मिलता है गवर्नमेंट में। सो 3000 रुपीज का स्टाइफन उस टाइम है ना, मेरे फादर का पेंशन अमाउंट, दैट टाइम का पेंशन अमाउंट। सो मेरी माइंड में इतना हैप्पी, माय गॉड, तो 3000 रुपीज इंडियन मनी इन माय हैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना। बस लाइक मार्केट में जाके उस टाइम का 100 रुपीज का सलवार पूरे फैमिली को 50-50 रुपीज का जितना भी मिलता है सब लोगों के लिए, क्योंकि माइंड में ऐसा था कि 3000 रुपीज इट्स ए बिग थिंग करके। एंड आफ्टर दैट लाइक इंटर्नशिप खत्म होने से ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स ही मैंने इंटर्नशिप किया। बाय द टाइम एम्स का एग्जाम आई, जाके अटेंड किया। तो अटेंड करते टाइम भी मेरे माइंड में पता था कि नो वे, बिकॉज एम्स मिलने के बाद भी देयर इज एन इंटर्नशिप 1 ईयर कंप्लीट करना, आफ्टर दैट ओनली आई कैन गो। बट एक एक्सपीरियंस होगा सोच के, उससे ऊपर दिल्ली घूम के आएगा ना, यही सोच के जाके एग्जाम लिखा। आफ्टर दैट एग्जाम मिला, देन फाइनली इंटरव्यू भी कोई फायदा नहीं, जाके क्या करेंगे, क्योंकि करना तो इंटर्नशिप कंप्लीट करके ही करना है। बट अगेन 1 मोर एक्सपीरियंस सोच के जाके इंटर्नशिप लिखा, ओके, सॉरी जाके इंटरव्यू अटेंड किया एंड फाइनली डन, है ना, डन। उससे ऊपर उधर से लाइक कॉल लेटर आया एंड पता चला कि सैलरी इज मोर देन लाइक 40,000 मोर देन। तो 2012 गॉट एडमिशन इन एम्स। सो 3000 रुपीज सैलरी से 40,000 रुपीज, मतलब 10 टाइम्स से भी ज्यादा। सो माइंड में लाइक यू कैन इमेजिन, है ना, कैसे वाला फीलिंग आया, अब तो मैं राजनी बन गई, है ना। फैमिली में सबसे ज्यादा जिसको सैलरी है उससे भी बड़ा सैलरी, अभी तो इससे ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है। सो के आई एम लाइक मेरे लाइफ में जितना मुझे चाहिए, यस डन, 10 times increase, more than 40,000, है ना। So that was my mindset that time। 2012 जाके एम्स में एडमिशन लिया, आफ्टर दैट लाइक मैरिज हो गया, फिर बेटी हो गया। सो ऑलमोस्ट 5 ईयर इन एम्स, ओके, कंप्लीट किया। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर मेरे माइंड में लाइक 2 थिंग्स था, रेलवे वाज माय ड्रीम, सो along with that एमएससी करके पीएचडी लेके ट्यूटर लाइक ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर जो भी है ना, टीचर जैसे जाना, वो भी एक ड्रीम था। सो रियली वो प्रिपरेशन के लिए निमहांस का एमएससी का प्रिपरेशन प्लस रेलवे का एग्जाम, ये सब हाथ में मिला उस टाइम। हम बोलते हैं ना कि द रियल एंजल केम इन माय लाइफ एंड क्लैप फॉर मी, दैट इज शिबिन भाई, ओके। सो शिबिन भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो शिबिन भाई ने ये बिजनेस मुझे दिखाया एंड लाइक मेरे प्रेजेंटेशन लिया, भानु भाई ने प्रेजेंटेशन हुआ हिंदी में। सो मुझे एक्चुअली उस टाइम इतना भी हिंदी नहीं समझ में नहीं आ रहे थे। भानु भाई प्रेजेंटेशन टेबल में क्या क्या बोला कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज मैं सुन रहे थे पोल्ट्री फार्म के बारे में, कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। सो मैं सोच रही थी कि ये मिलके फिर क्या पोल्ट्री फार्म। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक बार भानु भाई ने बोला कि 9.25 लाख पर वीक नहीं पता, पर मंथ नहीं पता, पर ईयर नहीं पता, मिलेगा नहीं मिलेगा, सच में वो भी नहीं पता। लेकिन मैंने बोला मुझे बस करना ही है, यही मैंने बोला। फाइनली भानु सर आस्क्ड मी हु विल टेक द डिसीजन, है ना। सो नॉर्मल केरला हाउसवाइफ माइंडसेट वाला पर्सन क्या बोलेगा, बोला कि हस्बैंड विल टेक डिसीजन। उससे पहले एक और चीज मेरे से पूछा था, जो पर्सन तुम्हें बिजनेस दिखा रहे हैं ना, हाउ मच यू ट्रस्ट हिम। I told by 20%. Then he told no 20%. ऐसा 20% कुछ नहीं, either it's 0 then I told it's literally उनका face देके मैंने बोला 0% trust. So believe me, all my like partners की business like start करने के लिए है ना, ट्रस्ट का भी ऐसा कुछ नहीं है, समझना नहीं समझना वो भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वन थिंग करना है, yes I want to do means I want to do. After that again he asked me who take decision, I told my husband, then he told me come with him करके। इसके बाद फिर गया फैमिली, सेम स्टोरी। क्या होता है फर्स्ट डे, है ना, हमारे लिए नींद नहीं आएगा
लेकिन जो हमारे पार्टनर है उनका भी नींद जीरो, है ना। उन्होंने बस मेरे से यही पूछा, बिबिना क्या देख के आया? मैंने बोला बड़ा देख के आया। तो क्या है? अगेन आई टोल्ड क्यूनेट का नाम वो भी पूरा लाइक उसी टाइम कुछ क्लिक नहीं हुआ था, ओनली आई टोल्ड क्यू करके समथिंग। मुझे पता उस दिन उन्होंने सोया नहीं था, पूरा नाइट ही वाज देयर। मैं आफ्टर अ टाइम आई स्लेप्ट। मॉर्निंग में बस उन्होंने यही बोला, अभी की अभी उनका नंबर ब्लॉक कर दो, यही उनका वॉइस था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। आफ्टर दैट ही वाज सेंडिंग मी वीडियोस एंड वीडियोस एंड वीडियोस, विकिपीडिया, ये वो एवरीथिंग। सो फर्स्ट डे मैं भी शॉक हो गया, मैं भी सोचा माय गॉड कहाँ मैं जाके फंस गए। सो लिटरली मैंने फिर वो कॉन्टैक्ट का ही बारे में नहीं सोचा। देन आफ्टर दैट आई वेंट टू ड्यूटी, है ना। हमारा अपलेन हमसे भी ज्यादा स्मार्ट होता है ना। ही केम टू हॉस्पिटल, प्राइवेट वार्ड के सामने, अंदर कोई किसी को एंट्री नहीं, सो बाहर ही वाज वेटिंग। मैंने बाहर आया। सो क्या होता है, पकड़ के लेकर जाता है ना, ऐसा पकड़ के ही लेके गया। एंड सुशील भाई के, है ना, एक स्मार्ट यंग पर्सन सामने आके पूरा गूगल बाबा बाबा ही होता है ना। कितना लोगों को फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ, है ना, आई वाज ए विक्टिम। सो पूरा की पूरा गूगल बाबा को समझाया, है ना। अराउंड more than 1.5 hour he was asking me, बिबिना again और क्या है, और क्या है, और क्या। इतना मेरे अंदर इतना था, ऑलमोस्ट 1 or 2 pages लिख के ही मैं गई थी। एंड ही क्लियर्ड मी एवरीथिंग। सो आफ्टर दैट आई अंडरस्टूड वन थिंग, लोग अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन फैमिली वाला अलो करना है तभी तो होगा ना। देन आफ्टर दैट आई केम होम, हस्बैंड से बोला मुझे नहीं पता, स्कैम हो कुछ भी हो, आई वांट टू डू दिस करके। हस्बैंड बोला तुम नहीं करेगा। घर में पूरा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया। आफ्टर दैट व्हाट हस्बैंड डिड, अपना बड़ा भाई, मेरे बड़ा भाई को कॉल किया और बोला आपकी सिस्टर, आपकी नहीं कुछ और वर्ड मलयालम में बोला था, आपकी सिस्टर को समझा दो, इनको मैं बोलने से कोई फायदा नहीं, पता नहीं कहाँ जाके फंसने के लिए। अभी हम तो दिल्ली बिना पता वाला जगह में, इनको समझा दो, अपनी सिस्टर को समझा दो, कॉल करो, जो भी करो। पूरा ड्रामा, पूरा स्टोरी। Again, my brother, like he is there in UAE, he's working in Adnok, है ना। सो उधर से इंटरनेशनल ISD, उस टाइम ISD कॉल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया। ब्रदर इधर से उधर कुछ बोलने के लिए, एक वर्ड बाय करके भी बोलने के लिए ही वाज नॉट अलोइंग। बोल रहे तुम्हें ये नहीं पता है क्या, पापा का लास्ट ड्रीम नहीं पापा है क्या, इसके बारे में नहीं, ये पूरा की पूरा स्टोरी। फाइनली आई टोल्ड, मैंने तो डिसीजन लिया, मुझे करना है। मेरे ब्रदर मेरे से एक चीज पूछा, तुम्हारी बचपन से लेके अभी तक एक ड्रेस, ही वाज टेलिंग मी, एक ड्रेस तक तुम अपनी चॉइस से नहीं लेता है ना। एक रोड तुम्हें क्रॉस करना है तो अभी भी तुझे अपना हस्बैंड की हाथ चाहिए, नहीं तो कोई तुझे हेल्प करना है। ऐसा कैसे तुम बोलेगा कि यू विल डू दिस करके। एंड लिटरली आई टेल कि मुझे लाइक ऐसा बोलने के लिए रियली मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन why I told that करके, because before seeing this platform, है ना, my daughter, she was only 2.5 years at that time. So every day when I am going for duty, my daughter, she was in the babysitting, है ना। मतलब दिल्ली में कौन है क्या है कुछ भी नहीं पता। हम बोलते हैं लाइक, है ना, नॉर्थ इंडियन नहीं था, अदरवाइज हिंदी वाला। सो उनके हाथ में मेरी बेटी थी, उनको जानता भी नहीं था कुछ भी, लेकिन नाइट ड्यूटी मेरी बेटी वाज देयर, इवनिंग ड्यूटी मेरी बेटी वाज देयर, मॉर्निंग ड्यूटी शी वाज देयर। सो दिल्ली जैसे एक जगह में आई नो लाइक कितना रिस्क होता है एक डॉटर, है ना, डॉटर हो लाइक सन हो, कोई भी हो, है ना, उनको छोड़ के ड्यूटी। तो वो भी मैं और अपना हस्बैंड कर रहे थे। मैं अपना 1 लाख सैलरी के लिए आई वाज टेकिंग दैट मच रिस्क, बिना कुछ सोच के, बिना कुछ। तो मेरी माइंड में भी यही आया, ये मुझे करना पड़ेगा मिनिमम नेक्स्ट 10 या 15 ईयर्स, है ना। उतना करने के लिए मेरी बेटी को उतना रिस्क में डाल के 1 लाख सैलरी को जाके आने के लिए लाइक आई वाज ओके। वो ऐसा सिचुएशन में व्हाई I should not do this. This was the only thing in my mind. Finally, I told my family, मुझे दे दो 1 year, दे दो कुछ भी हो, give me 1 year. 1 year के बाद आपने जो बोला वो सही है तो I will close this chapter. But otherwise, please let me. And देखो अभी मैं बोलने से शायद मैं हंस के बोलेंगी, खुशी खुशी में बोलेंगी, but the real my scenario that time was like it was really
very tough situation, because my brother almost 3 months he was zero contact with me. Otherwise every Friday there was a day, most happy day, उनका एक कॉल आते थे कि यूएई से तुम कैसे हो पूछने के लिए. So he completely stopped that contact. My husband, वो मुझे बोला इधर तुम वापस केरला जाओ, नहीं तो मैं वापस केरला जा रही हूँ, मैं इधर आया तेरे लिए, and you are doing on your own way. लेकिन अच्छा हो गया. अभी भी मैं ये बताऊंगी, गॉड का जो मास्टर प्लान है ना. और भी कुछ लोग था कि बिजनेस में, आफ्टर कमिंग टू दिस बिजनेस आई नो कि दे आर डूइंग माई नॉन टू माई, like known to people were doing this business. But the luck, the gift from God, the real thing for me, the right person के हाथ में मैं आ गया, शिबिन भाई का हाथ में, सिबिन भाई का हाथ में मैं आ गया. And that was the only reason the day one, and मतलब मैंने एक डिसीजन ले पाया कि आगे जाना है. लेकिन वो भी एक टफ सिचुएशन था, फीमेल होके एक मेल रेफरर. यू कैन थिंक, इमेजिन, हस्बैंड बोलते थे तुम उन्हीं के लिए जा रहे थे, वो भी ही वाज टेलिंग, बट मैंने कुछ भी नहीं सुना इससे, क्योंकि पूरे एसोसिएशन से इतना एनर्जेटिक, इतना पैशनेटेड, घर में जाएगा, हम बोलता है ना बैलून में आके सुई डालेगा तो क्या होगा, पूरा हवा निकले. दैट वाज माय सिचुएशन. घर आके इतना नेगेटिविटी के सामने, लाइक ही वाज टेलिंग कि आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय डॉटर, एवरीथिंग. बट मुझे याद है एक दिन, because of the financial crisis, after 5 years working in Delhi AIIMS, same 2017 also medical emergency came in my husband's family. That time also account से 10 lakh 15 lakh ऐसा निकाल के देने के लिए zero, कुछ भी नहीं था. And literally I was looking for something, मुझे कुछ करना है, वो मेरे माइंड में था. Even like हमें like गवर्नमेंट सैलरी पर्सन, आप लोगों को पता होगा फिनेंशियल ईयर होता है ना, उस टाइम हमें सैलरी मिलेगा 10 या 15 डेज के बाद. सिर्फ सैलरी लाइक उस टाइम का ना, वो वाला जो सैलरी एवरी मंथ मिलता है, एक मंथ हमारा थोड़ा एक्सटेंड होता है. लेकिन उस सिचुएशन मेरी हालत इतना था, आई नो कि सैलरी विल नॉट कम, इट विल कम ओनली 5 और 10 डेज आफ्टर. बट एवरी टाइम 1 तारीख को या 31 तारीख को जाएगा एटीएम में, एटीएम कार्ड डालेगा, फिर से देखेगा अकाउंट जीरो, फिर से वापस, फिर से 3-4 आवर के बाद फिर से जाएगा, फिर से देखेगा, फिर. सो दिस वाज माय सिचुएशन इवन आफ्टर गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ सैलरी, है ना. सो आफ्टर दैट लाइक एक दिन, अभी भी मुझे याद है, बेटी को बेबी सिटिंग से अराउंड 4 फ्लोर है, 4th या 5th फ्लोर है. उस टाइम 5th फ्लोर मतलब स्टेप चढ़ के ही जाना है, नो लिफ्ट, नथिंग. सो 5th फ्लोर में जाते टाइम मेरे बैग, मेरी यूनिफॉर्म, बेटी की एवरीथिंग, बेटी को लेके जैसे ऊपर से आया, पता नहीं कैसे हो, गिर गया, पूरा गिर गए एंड फ्रैक्चर. सो लिटरली बिहाइंड माय माइंड आई वाज थिंकिंग, बिपिना तुम इतना तो कर रहे, फिर भी तेरे लाइफ में क्या चेंजेस है. यही है, लास्ट ईयर भी तेरा सिचुएशन यही था, अब दिस ईयर भी तेरा सिचुएशन यही, नेक्स्ट ईयर भी यही रहेगा. योर डॉटर लाइक शी इज लाइक है ना, आगे बढ़ रहे, उसका एज एक ईयर, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर आगे बढ़ रहे, है ना. देन व्हाट इज द चेंजेस, अकाउंट में क्या चेंजेस है, ये मेरे बिहाइंड माई माइंड इट वॉज देयर. सो उधर से आई वॉज लुकिंग, भगवान मेरे लिए कुछ दे दो, मेरे लिए कुछ दे दो. और मेरा एक कैरेक्टर भी उस टाइम ऐसा था कि पता नहीं, डे ड्रीमिंग बहुत करते थे, कभी कभी सोचते थे ये तो कुछ होने वाला नहीं, फिर भी आई डोंट नो कि आई वॉज ड्रीमिंग, ये बड़ा हाथ में मिलने के लिए और अमीर में, ये सब माइंड में आते थे. सो जिस दिन ये प्लेटफॉर्म मिला, like still I can say that entire night my father, my mother, they were in my dream and telling me, Bibina tum ye karo, and that given me the real confidence. मैंने finally अपना फैमिली वालों से बोला कुछ भी हो, I want to do this करके. even though मुझे नहीं पता था कि financial how I will arrange, financial arrange करने का, क्योंकि मेरा सिबिल इतना डाउन थी. शिन भाई को पता है, मैं कोई बैंक मेरे लिए लोन नहीं दे रहे थे. और अभी भी याद है, एसबीआई वाला गया, उन्होंने पूछा क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या, इससे भी ज्यादा तुम बैंक में देगा क्या, दिस वाज द क्वेश्चन ही आस्क्ड. सोसाइटी वालों ने भी नो बोला, एवरीथिंग. एंड लास्टली हायर इंटरेस्ट रेट में ऐसा सिचुएशन आया कि लोन लेने के लिए, बट फॉर दैट ऑल्सो आई वॉज ओके, बिकॉज करना तो यही है, सोच के लोन लिया. आफ्टर दैट बिजनेस स्टार्टेड. सो आगे बढ़ा, लाइक ऑलमोस्ट 3 to 4 weeks I can say. बिजनेस का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि शुरू में बुक्स 5 to 6 बुक्स मिला था.
रियली इतना मतलब फैमिली को इतना बात करके बिजनेस स्टार्ट किया। फिर भी इनिशियल टाइम में आई वाज नॉट रीडिंग बुक्स, एसोसिएशन में आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन क्या एसोसिएशन में हो रहे थे माइंड में कुछ लाइक द थिंग्स आई वाज नॉट रियली फॉलोइंग द इनिशियल टाइम्स। सो अपलाइंस मेरे से बोल रहे थे बुक पढ़ो, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन व्हाट चेंज्ड माय माइंड, चेंज्ड माय बिजनेस, एवरीथिंग, द फर्स्ट इवेंट केम, है ना। सो एवरीबडी वाज टेलिंग अभी बड़ा इवेंट आने वाला, नेक्स्ट मंथ में हमें जाना है। फाइनली पूछा कहाँ, आउट ऑफ इंडिया, बाहर जाना है। सो उसी टाइम भी मेरे माइंड में क्या है, जितना पैसा मिल सकते थे उतना पैसा तो इसमें डाल दिया। अब एक रुपीस एसोसिएशन आने के लिए तक, लाइक माई अपलाइन इन द सेंस माई रेफरल अपलाइन वाज सपोर्टिंग मी, चाय तक एवरीथिंग ही वाज डूइंग। सो मैं माइंड में ये क्लियर था, एक रुपीस भी अभी बिजनेस में डालने का है भी नहीं, डालेगा भी नहीं। सो टोल्ड अबाउट इवेंट, सो माइंड में ये था मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, सो नो वे माई अपलाइन विल नॉट टेल मी अब जाना है करके नहीं बोलेगे। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है कैसे आउट ऑफ इंडिया लेकर जाएगा, तो यही था। तो मैंने किसी से नहीं बोला पासपोर्ट नहीं है करके। फिर एक टाइम पीडीएस के बाद, सिस्टम के बाद सबसे पूछा पासपोर्ट, मैंने ऐसा किया कि नहीं है करके भी मैं नहीं बोला। एक दिन मुझे पकड़ा, पूछा पासपोर्ट कहाँ है, सेंड करो। सो रियल स्टोरी, मैंने फिर बोला पासपोर्ट नहीं है ना। तो इसके बाद मैं अपना रेफरल अपलाइन को, है ना, मतलब गुस्सा किया। मेरे से पासपोर्ट भी नहीं पूछना, पैसा भी नहीं पूछना, मैं आने वाला भी नहीं, मेरी बेटी को छोड़ के आई विल नॉट कम। बिजनेस के ऊपर मुझे पूरा फेथ है एंड आई एम रेडी टू डू दिस बिजनेस। 1% भी फेथ का कोई कमी नहीं, एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस, नो नीड टू कम आउटसाइड, दिस वाज माय एटीट्यूड। बट देयर ऑल्सो, है ना। एक दिन उन्होंने पूछा आधार कार्ड पैन कार्ड, मैंने पूछा क्यों, उन्होंने बोला कुछ केवाईसी कुछ बोला, आई गिवन माय आधार कार्ड। आफ्टर दैट फाइनली वन डे केम, सुशील भाई मेरे से बोला बिबना अभी तुम जाना है पासपोर्ट ऑफिस। क्यों जाना है, पासपोर्ट लेना है। मैंने बोला नहीं जाएगा करके सुशील भाई से नहीं बोला, डर था। मैंने शिबिन भाई से बोला, गुस्सा में बोला नहीं जाएगा। शिबिन भाई बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम जाके ले लो, पासपोर्ट तो चाहिए ना, नेक्स्ट ईयर वी विल गो। अपलाइन उससे भी स्मार्ट है। सो मेरा पासपोर्ट बनवाने के लिए माई अपलाइन गिवन 10,000 रुपीज फ्रॉम हिज पॉकेट, है ना। सो उसी टाइम 10,000 रुपीज वाज लाइक ए बिग अमाउंट, ओके। सो ही गिवन फ्रॉम हिज पॉकेट। आफ्टर दैट पासपोर्ट केम। उसी टाइम भी मेरे माइंड में नहीं, लेकिन बिलीव मी आफ्टर ए टाइम आई अंडरस्टूड बिजनेस मतलब इसमें, है ना। एक जो सचिन भाई हमेशा बोलता है अमीर, है ना, अमृत क्या है, इट्स आवर इवेंट। अमृत का इंपॉर्टेंस क्या है, अमृत पिएगा आई विल बी लाइक, है ना, अमर, या जो, है ना, आई विल बी, डेथ विल नॉट बी देयर। सो दैट अमृत लेना है तो वी हैव टू गो फॉर एन इवेंट, बड़ा इवेंट, वीकॉन हो गया, मैजिक हो गया, जो भी बड़ा इवेंट करना है। सो इतना मेरी माइंड was not prepared that time, but one thing what I did, मेरा अपलाइन ने बोला, I followed it blindly, I followed it। बहुत कुछ माइंड में आया था, मैंने बोला है ना, फेथ है, बिलीफ है, ये मेरा माइंड मेरे से बोला था। लेकिन फाइनली अपलाइन का वर्ड्स मैंने सुना, फाइनली आई टुक ए डिसीजन, जाना है। एंड ऑल माई पार्टनर्स, only I will not say, but the biggest reason अभी भी मैं बिजनेस में हूँ, आज मैं इधर बैठ के आपसे कुछ बात कर रहे, द बिगेस्ट रीजन आई अटेंडेड माई फर्स्ट इवेंट एंड दैट वाज द बिगेस्ट। कितना फेथ है मैंने बोला, लेकिन उधर जाके मुझे समझ में आया, इवेंट देख के समझ के आके कैसे बिजनेस करना है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं करके, वो वाला चीज after that I understood। and after coming, still now I can remember my husband was asking me, Bibina tum air se niche utro, this was the dialogue he was telling, because that much excited after that event, utna hawa mein tha। and my first dear, hai na, like movie, like she is Tamil, so like she is also like, उनका भी ऐसा था, नेचर था लाइक मेरी जैसे। लाइफ में कुछ भी डिसीजन हस्बैंड के बिना नहीं लेते थे, फैमिली के बिना नहीं लेते थे। लेकिन आई डोंट नो, मैंने प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद शी टोल्ड यस। एंड आफ्टर ए टाइम आई आस्क्ड हर, बुवी व्हाई यू टोल्ड यस। शी टोल्ड मी ओनली वन थिंग, बिबिना मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं, बट आई नो लाइक व्हाट आई अंडरस्टूड, देयर वाज सम क्लिटर
in your eyes and your confidence level was इतना मतलब ऊपर था कि एक्साइटमेंट इतना तुम्हारा था, इतना ग्लिटरिंग आइस में था कि मुझे समझ में आया कि कुछ तो है, इफ शी इज टेलिंग कुछ तो है. सो द रियल थिंग, किसी को बिजनेस फर्स्ट डे समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा पैशन, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा एनर्जी मैटर करता है. एंड आफ्टर दैट धीरे 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 बहुत लोग नो करके भी गया. हाँ, देयर हैपेंड ए बिग थिंग है ना, हॉट पोजीशन. अपलाइंस हमसे समझाता है हॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लकीली आई कैन से मुझे हॉट का इंपॉर्टेंस शुरू में समझ में आया. उसी टाइम मनी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जितना था वो बिजनेस के लिए ऑलरेडी डाला था, मनी नहीं था. लेकिन अजीज भाई मेरे से बोला, बिबिना तुम डिसाइड करो, मनी कहीं से भी अरेंज होगा, लेकिन हॉट पोजीशन तुम मिस नहीं करना करके. इवन मेरे हस्बैंड अपना हॉट पोजीशन होल्ड करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग उन्होंने अपने ऑफिस में रखा था. मतलब ही वॉज नॉट रेडी टू गिव. तुम तो फंस गए, मुझे तो नहीं फंसना करके ही वॉज नॉट गिविंग मी. लेकिन मुझे नहीं पता कैसे भी हो उसका डिटेल्स अरेंज करके उनका, मेरी जो सबसे नेगेटिव जोन में जो खड़ा था ना, मुझे उधर खींचने के लिए इतना ट्राई किया वाला मेरा बड़ा भाई, उनके लिए मैंने हॉट पोजीशन दिया. एंड आफ्टर दैट आई गिवन माय फर्स्ट अनदर थर्ड हॉट पोजीशन टू वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड रम्या, है ना. मैं उनके बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ, मेरी लाइफ में जो भी कुछ चैलेंजेस आए, शी वाज देयर, है ना, हमेशा सपोर्ट करने के लिए. और मैं जब उनसे हॉट पोजीशन की बात बोला था, हम शुरू में बहुत गलती करता है ना, मैंने किया है, ठीक है, कोई आप लोग नहीं करना. किसी का गलती से भी सीख सकता है, गलती करके भी सीख सकता है. द स्मार्ट पर्सन विल बी दूसरों का गलती से एंड लर्न फ्रॉम माई, है ना, गलतियां. सो मैंने क्या किया, अपने ने बोला था बिजनेस की बात नहीं करना, पहले सीखना है फिर बात करना है. मैंने सोचा ये से कैसे बोल रहा है, डायरेक्टली जाके रम्या से बोला, रम्या क्यूनेट स्टार्ट किया है. शी व्हाट शी डिड along with her husband, पूरा की पूरा अगेन गूगल बाबा, the same story. And once I told her, रम्या अभी तेरा हॉट पोजीशन होल्ड करना है, पैसा डालो. उन्होंने बोला, बिबिना तुम कुछ भी बोलो, कल से तुम फोन नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए नहीं बोलना, तुमने जो करना कर लिया. मैंने पूरा देखा वीडियो में, इतना I was pushing her. She told no, I will not do. Finally I told, रम्या तुम ये बताओ, कुछ भी हो मेरे लिए पैसा दे दो यार, क्योंकि she was that much important for me. And she told me one thing, बिबिना मेरे पास पैसा नहीं है ना. And last time I asked her about, see हम केरला में हम बोलता है ताली, मतलब जो मैरिज के टाइम में हमें करता है ना. I asked her, do you have that? She told yes. मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, जाके वो गोल्ड होता है, जाके तुम सेल करो, बैंक में रखो, कुछ भी करो, मुझे पैसा दे दो. Again she told no. Then finally I asked her, रम्या मैं हॉस्पिटल में है, मुझे कुछ इमरजेंसी है, क्या तुम पैसा नहीं देगा क्या करके. And she told yes, I will give. And my first friend became hot partner. And after that I tried to give hot position to one of my best friend, Navodian friend from 6th class onwards. मेरा कुछ लोगों को जानता है, इरफान करके. And अजीज भाई जब दुबई ट्रैवल किया था, मैंने बोला बाय बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाओ. इरफान ने आके प्रेजेंटेशन देखा. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी, बिबिना पैसा नहीं. मुझे पता है उनके पास पैसा है, लेकिन उन्होंने बोला अब मुझे इसके बारे में कॉल नहीं करना, मेरे पास पैसा नहीं. मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एंड यू नो, है ना, उन्होंने क्या किया, पूरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, नवोदयन मतलब यू नो फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स ना, नवोदयन का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में ही पुट ए मैसेज, बिबिना इज कमिंग विथ ए बिग स्कैम, बिग फ्रॉड, फंसना नहीं. सोचो, बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा सब कुछ है, मैंने माइंड में सोचा और उन्होंने क्या किया. Okay, so these stories happened during my hot, and after that 1 sign up came, 2 sign up came, 3 sign up came. Many people were telling me ये चलता नहीं, ये होता नहीं, तुमने ये वो, जिन्होंने बोला इनिशियल टाइम, लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग इन लोगों को क्या हो गया, ये लोग क्यों समझ में, इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा बनाने वाली इन लोगों को क्यों. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि दिस इज रिजेक्शन. आई वाज नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं था कि रिजेक्शन क्या है. मैं बस माइंड में यही सोच रहे थे, इन लोगों को कुछ दिक्कत हो गया, इन लोगों को रियल थिंग समझ में नहीं आ रहे, ठीक है आज नहीं आ रहे तो कल आ जाएगा. दिस वाज माय थॉट प्रोसेस. सो आफ्टर दैट स्लोली मैं गई, छोटा टीम आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, थोड़ा टीम बढ़ना भी शुरू किया. धीरे धीरे मुझे ऐसा सिचुएशन आया कि
धीरे धीरे मुझे ऑनरशिप लेना है। सो शिबिन भाई मेरे से बोला बिबिना अब तुम धीरे धीरे थोड़ा टाइम देना। सो मैंने उसी टाइम मैं शिबिन भाई से बोला मेरे को प्रेजेंटेशन टाइम में यू टोल्ड मी ओनली फॉर 1 hour, आई विल नॉट गिव 1 second मोर देन दैट, मुझे मेरे फैमिली मेरे हस्बैंड ये इंपॉर्टेंट है। स्टिल नाउ लाइक यू एनीबडी कैन आस्क, दिस वाज माय स्टेटमेंट। बट द थिंग आफ्टर दैट आई अंडरस्टूड व्हाट इज ऑनरशिप लेके ही ये बिजनेस आगे होगा, मुझे समझ में आया। जैसे मुझे समझ में आया धीरे 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 आई स्टार्टेड गिविंग लिटिल लिटिल टाइम, एंड एक टाइम के बाद बिजनेस इतना लाइक बड़ा नहीं हो रहे थे। आई वॉज नॉट मेकिंग बिग अमाउंट ऑफ मनी इनिशियल टाइम में। आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर मेकिंग 1 check every day when I was going back. My husband was asking me, husband पूछ रहे थे अब तो क्या हो गया, स्टॉप करने का टाइम हो गया क्या? My brother after a time started calling बस इसी के लिए, अब तो समझ में आ रहे हैं ना, बस यही है ना। So they were asking me, साथ में जो जॉब करने वाला है ना सीनियर नर्सिंग स्टाफ, मतलब वो बोलना शुरू किया था कि ठीक है तुमने तो स्टार्ट किया, ये समझ में आएगा वो समझ में आएगा, कि माय एटमॉस्फेयर वाज पूरा के पूरा ऐसा वाला सिचुएशन था। लेकिन एवरी टाइम अपलाइंस वाज देयर, हमेशा हाथ पकड़ने के लिए बोलने के लिए बिबिना ये सब होता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम आगे आ जाओ आगे आ जाओ। एक टाइम के बाद मेरा अपलाइन जॉब छोड़ा, इसके बाद मेरा रफल अपलाइन जॉब छोड़ा, धीरे धीरे मुझे भी माइंड में आया मुझे भी जॉब छोड़ना है ना। एंड नो डाउट लाइक यू पीपल विल लीव योर जॉब ओनली आफ्टर योर अपलाइंस परमिशन, है ना। लेकिन मैंने आई डोंट नो व्हाई आई टुक ए डिसीजन दैट टाइम, यस अभी तो बिजनेस ही करना है और तो कुछ नहीं। एंड इट वाज लाइक आई कैन से इट वाज अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन बिकॉज इट वाज नॉट एट ऑल इजी टू लीव ए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, है ना। वो भी उतना मनी नहीं मेक कर रहे थे, लेकिन फिर भी जॉब छोड़ के कंप्लीटली आने के लिए इतना फैमिली से भी सुना इन लो से भी इतना सुना, सब लोग मतलब बोलना शुरू किया ये तो अपनी उसमें ही करते ये सब। एंड आफ्टर दैट अगेन ए टाइम के एलएस जाने के लिए बोला था। तो मैं यही सोच रहे थे कि एलएस जाना अगेन मतलब थाईलैंड जाना है, मेरे हाथ में उतना मनी नहीं है ना थाईलैंड जाने का। लेकिन अपलाइन बोला बिबिना नाउ यू हैव टू गो टू लर्न थिंग्स, लीडरशिप बिजनेस क्वाड्रेंट का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, तुम्हें जाना है, ठीक है। आफ्टर दैट एलएस केम, देन एलडीसी आया, एलडीसी जाके आया। आफ्टर दैट लाइक धीरे एक टाइम आया, धीरे 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 एक छोटा सा लाइक क्या है कि कोच्चि में एक मार्केट स्टार्ट होने का, दुबई में एक मार्केट स्टार्ट होने का। फिर अपलाइन लाइक नेम सर बोला कि नाउ यू पीपल हैव टू ट्रैवल टू बिल्ड अनदर मार्केट आफ्टर एलडीसी, यू कैन गो एंड यू कैन ट्रैवल। तो उस टाइम भी मेरी माइंड में बस है ना सोच छोटी थी, तो मैं ये सोच रही थी ठीक है कोच्चि जाके दिल्ली से आएगा, वही था माइंड में। लेकिन अपलाइन बोला बिबिना तेरे लिए कोच्चि नहीं दुबई। सी रियल थिंग मैं बोलूंगी दुबई मेरे लिए दुफाई था। अब केरला पीपल को पता है व्हाट इज दुफाई करके, है ना, मेरे लिए दुफाई था क्योंकि इट वाज रियली ए ड्रीम कंट्री। एक बार भी हम है ना वो नंदनम फिल्म में वो होता है ना कि बार बार कृष्णा के उधर जा रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे। सो मेरा भी ऐसा था कि दुबई जाना है, लेकिन लाइक अभी तक ऐसा एक मौका नहीं मिला था। सो दैट पर्पस इट वाज ए ड्रीम। बट अनदर थिंग लाइक कैसे जाएगा एक बिना आइडिया वाला एक कंट्री में, फर्स्ट टाइम विथ मतलब कोई भी साथ में नहीं है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बिग रीजन बेटी शी वॉज वेरी यंग, उनको किसके पास छोड़ू। इवन फर्स्ट मेरा इवेंट जाते टाइम भी मेरा हस्बैंड मेरे से बोला था सी आई विल नॉट टेक केयर, इसको तुम्हें जाना है तो इनको लेके जाओ, दिस वॉज हिज वर्डिंग्स, है ना। तो मैं बेटी को कहाँ छोड़ू, नोबडी, मम्मी है तो ठीक है उनके पास छोड़ सकता है ना, लाइक मदर इन लॉ ठीक है तो उनके पास वो भी एक ऑप्शन नहीं था, अब किसके पास छोड़ू। सो ऑल दिस मेरी माइंड में चल रही थी, अब क्या करूं, मेनी थिंग्स वर देयर। लेकिन अपलाइन मेरे से एक चीज बोला बिबिना अब तो टाइम आ गया, तुम जाना है, कुछ भी रीजन हो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू बिल्ड देयर, देन ओनली यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी करके उन्होंने बोला था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू दुबई एंड यू नो फर्स्ट टाइम ओके व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू यूएई आई टुक मनी ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। मेरा फर्स्ट इवेंट भी लास्ट टाइम मैं अपना टीम
से मैंने ये सेम थिंग बोला था। मेरा फर्स्ट इवेंट भी मेरे हाथ में, मेरे अकाउंट में सिंगल पैसा नहीं था, लेकिन अभी भी याद है एम्स में देयर इज अ पैंट्री में देयर वाज अ स्टाफ, देयर इज अ स्टाफ अभी भी होगा। सो उनसे मैंने 6% इंटरेस्ट में 1 लाख रुपीस मैंने इंटरेस्ट में लिया था। कहाँ? मतलब इवेंट जाने के लिए। जब दुबई जाने के लिए भी सेम आइडिया ही मेरे माइंड में आया, मैंने इंटरेस्ट में पैसा लिया, हम गए, आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब वीसा खत्म हुआ, वापस आया, इसके बाद अब अपलाइन से पूछा भाई अभी क्या करना है। मैंने सोचा बस खत्म, लेकिन अपलाइन ने बोला कुछ हुआ नहीं, अब अगेन यू हैव टू ट्रैवल। सो अब अगेन कैसे ट्रैवल करेगा? फिर से जाके भैया से बात किया, भैया ने बोला नहीं देगा, अभी तो ऑलरेडी दे दिया। फिर अगेन क्या उस टाइम तो एम्स का सैलरी स्लिप भी नहीं है, तो कौन देने के लिए? फिर बाहर मार्केट से उससे भी इंटरेस्ट बड़ा रेट में मनी लिया, फिर से गया। तब तक आई टोल्ड अबाउट माई डॉटर, कोई भी नहीं था टेक केयर करने के लिए, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ, थैंक टू हर, ग्रेटिट्यूड फॉर हर, उन्होंने बोला ठीक है बिबिना तुम्हारा लाइफ, क्योंकि वो मेरी स्ट्रगल हमेशा देख रही थी। मेरे हस्बैंड की फैमिली सब अच्छा लोग है, तो वो देख रहे थे। सो उन्होंने बोला ठीक है हम देखेंगे करके बेटी को। एंड शी टोल्ड ओनली फॉर 1 ईयर मैं अपनी बेटी को देखेंगी, आफ्टर दैट आके बेटी को ले लेना। दिस वाज द थिंग शी टोल्ड। आफ्टर दैट देन अगेन दुबई में गई, सेकेंड टाइम कुछ भी नहीं हुआ, वापस आया, अगेन पूछा अब तो क्या करेंगे? बोला अगेन जाओ, है ना। फिर से मनी, फिर से वो सेम भैया से, मेहरोली से, उनसे पैसा लिया, है ना। फिर अगेन गया, एक साइन अप हुआ, एक इसके बाद 2 साइन अप हुआ, एक इवेंट आया, है ना। आफ्टर दैट 2-3 साइन अप केम, देन अगेन केम दैट इवेंट। अगेन आई वाज थिंकिंग माय गॉड, अभी दुबई जाना इतना मेरे लिए टफ है, अभी इवेंट मैं अकेले नहीं जाना, अब टीम को भी लेके जाना, हाउ इट विल बी पॉसिबल। लेकिन उधर भी मुझे इट वाज वेरी क्लियर, जाएगा तो ही मेरा बिजनेस बड़ा होगा, है ना। अब मैं जा रही सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरा टीम के लिए। तो मेरे लोगों को स्टिल नाउ आई कैन से माय पार्टनर्स, माय दुबई पार्टनर्स, है ना, आई एम नॉट लाइक दे नो, दे वर नॉट रेडी टू गो। जैसे मेरा माइंड सेम था उनका भी, है ना। जैसे, है ना, मैं सेम, जैसे मेरा एटीट्यूड सेम, तो वो भी रेडी नहीं था इवेंट जाने के लिए। लेकिन हमने पकड़ के बैठा, फिर बात किया, बोला इतना इंपॉर्टेंस वाला, इतना गुस्सा में लास्ट उन्होंने बोला कि ठीक है तुम लोगों के लिए मैं ठीक है आ रहे करके, उतना गुस्सा में हम बोलता है ना कि फुल कप, दैट वाज द थिंग। बट सी बिलीव मी, है ना, बहुत लोग ये बिजनेस मेरे साथ भी स्टार्ट किया था, उनके साथ भी स्टार्ट किया था, बट अभी वो लोग बिजनेस की कुछ लेवल में रीच किया। द ओनली रीजन, है ना, इतना हम एक वर्ड, इतना गुस्सा आने के बाद भी फॉलो किया, प्लेन को फॉलो किया, इतना चैलेंज का होने के बाद भी दे केम फॉर द इवेंट, दैट वाज द रीजन। सो माय फर्स्ट इवेंट फ्रॉम यूएई मार्केट्स हैपेंड। आफ्टर दैट धीरे धीरे टीम बढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर भी आई वाज नॉट मेकिंग दैट मच मनी, है ना। आप लोगों को पता होगा कि इनिशियल टाइम में, दैट टाइम में, क्योंकि मैंने बहुत बार मैंने सुना है, बहुत लोग आके 1 मंथ में, 2 मंथ में, 6 मंथ में वापस चले गया, ऐसा करके मैंने सुना। सो एक थिंग मैंने माइंड में कीप किया कि आई विल नॉट बी अ स्टोरी कि गया कुछ हुआ नहीं एंड चेंज माई माइंड। सो दिस वॉज वेरी क्लियर फॉर मी। So again I was taking money from this market, that market. So one time even, है ना, myself was asking कितना कहाँ इधर उधर से मनी अरेंज करेंगे। लेकिन एक चीज मेरे माइंड में इतना क्लियर था, मैक्सिमम 1 or 2 times, इट्स ओनली ए गेम ऑफ 1 or 2 times आई विल बी ए सफेयर स्टार, है ना। मिनिमम 5 to 6 lakh 1 or 2 times my all debits will be clear. So that was my mindset that time. Again that they उधर गया and one of मेरे एक बड़ा blessing मेरे लिए यही मिला कि नेम भाई was there कि as an upline in UAE to support me and thank for him. लेकिन उस टाइम मैं उधर जा रही थी, आ रही थी, स्टार्टिंग में कुछ नहीं हो रहे थे, कभी कभी मैं मेरे खुद को अभी ऐसा कैसे सब कभी कभी मतलब
सी आई एम ऑल्सो ए मैन, आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग ना, कभी मेरे माइंड में आ रही थी ऐसा कैसे, लेकिन थैंक गॉड शालू मैम वाज देयर, यशु मैम वाज देयर। वन डे अभी भी मुझे याद है, डॉक्टर सुरेश सर आके है ना अपना लाइक गाड़ी में, शालू मैम वाज आल्सो देयर, लेके ब्रजेश भाई का घर उस टाइम लेकर गया। सो मुझे बिठा के बात किया, मेरे से बोला बुबिना तुम करो, एक दिन आज नहीं तो कल होगा, पक्का माइंड डाल के तुम करो, इफ योर इंटेंशन इज ओके एवरीथिंग विल बी ओके। तुम मतलब मैं कर रहे अपना बेटी के लिए कर रहे, सो लाइक मैम की सपोर्ट वाज देयर, यशु मैम की सपोर्ट वाज देयर, एवरीथिंग एवरी टाइम व्हेन आई वाज डाउन मेरी माइंड में यही था कि बस पकड़ना है, दुबई जाना है, ब्रजेश भाई का घर जाना है, नहीं तो शालू मैम का घर जाना है, थोड़ा टाइम बैठना है, माइंड को अगेन रीसेट करना है, फिर अबू धाबी में वापस आना है, फिर टीम को मिलना है। अभी भी मुझे याद है एक टाइम के बाद फिर इन सर्विस होना शुरू किया है ना, मॉर्निंग 6 AM जाके हम अबू धाबी से दुबई लाइक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। एंड एक टाइम के बाद ना माय सिचुएशन इतना बुरा हो रहे थे, आप लोग बिलीव करेगा आई डोंट नो, एक बार लाइक खाना खाने के लिए, आई एम टेलिंग अबाउट द फूड, नॉट नथिंग, नॉट लाइक खाना खाने के लिए मेरे हाथ में मनी नहीं था। सो लाइक नितिन वाज देयर, गाना वाज देयर, दे आर नॉट माय डायरेक्ट डाउनलाइंस है ना, क्रॉस लाइंस बोल सकता है, लेकिन एवरी टाइम दे वर देयर, मैं डाउनलाइंस इवन वन टाइम का फूड तक उन्होंने मेरे लिए लेकर दिया है, बोला है मैम आप खाना खा लो करके। एंड अभी भी मुझे याद है कि एसोसिएशन मिनिमम तो 8 बजे नहीं तो 9 AM स्टूडियो करना है ना, शुरू में मैं नितिन से बोलते थे नितिन मैं मॉर्निंग में जाऊंगी एंड आई विल कम इन योर गाड़ी, जब तुम ऑफिस में निकलोगे ना आई विल ऑल्सो कम विथ यू। सो ही मे बी थिंकिंग मैम तो इतना 7 AM क्यों जा रहे, जाके बैठ रहे, 8 बजे क्यों जाके बैठ रहे, लेकिन द सिचुएशन वाज अभी वो ऑफिस के लिए चले गए तो मैं तो उसी टाइम 10 या 12 दिरहम AED दे के टैक्सी में जाना पड़ते थे, तो मेरे हाथ में वो पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मनी नहीं था, ठीक है खाना खाने के लिए मनी नहीं था, उधर जाके कॉफी पीने के लिए मनी नहीं था, लेकिन एक चीज क्लियर था, मुझे इधर से बिजनेस बिल्ड करके ही वापस जाना है तो जाना है, नहीं तो इधर ही मतलब इधर इन द सेंस UAE में ही मुझे रहना है, दैट वाज वेरी क्लियर फॉर मी। सो आफ्टर दैट अगेन द सेकंड इवेंट केम, धीरे धीरे टीम बढ़ रहे थे, फिर अजीज भाई मेरे से बोला, नईम भाई मेरे से बोला बिबना नाउ यू हैव टू वर्क फॉर योर सफेयर है ना। सो स्लोली ग्रेजुअली सफेयर का गोल मेरे माइंड, एक टाइम मेरे माइंड में नहीं आया था, अपलाइन मेरे से बोला था, लेकिन द रियल थिंग जब मेरे माइंड में मैंने वो गोल नहीं लिया था, मेरे से हुआ नहीं, एंड आफ्टर दैट आई अंडरस्टूड मुझे तो करना ही है, सफेयर करना है, एंड द थिंग happened in the second week of the month itself. So उसी टाइम still now I can remember मेरा वीसा खत्म हो गया था, I was in India. So इंडिया में खड़ा होके उस टाइम जूम नहीं था, कुछ भी नहीं था है ना। So इंडिया में खड़ा UAE में जो मार्केट से सफेयर, that too in second week means it's not an easy thing, but happened. Why happened? Because all the same time लाइक कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो भी वी वर वर्किंग द एंटायर टाइम वी वर वर्किंग, एंड आफ्टर दैट सफेयर हो गया, देन आफ्टर दैट अगेन सफेयर कंसिस्टेंट सफेयर मेंटेन करना शुरू किया। मैंने बोला ना मतलब 2 बार 3 बार होने के बाद जितना ज्यादा डेबिट्स धीरे धीरे क्लियर करना शुरू किया, एंड बाय द टाइम जब मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, ऑलमोस्ट वन ईयर 3 months जब खत्म होना शुरू किया था, धीरे धीरे दीदी बोलना शुरू किया बिबना अब तुम बेटी को वापस ले लो, अब तुम बेटी को वापस ले लो। तो उस टाइम में बिजनेस में लाइक कुछ भी लाइक लेवल नहीं पहुंचा था, सो दैट वाज नॉट इजी फॉर मी। मेरा हस्बैंड मेरे से बोलना शुरू किया था बिबना जो भी तुमने किया 1 ईयर किया बस खत्म, अब वापस आओ बेटी को ले लो, अब ऐसा नहीं करना। सो बट सी आई वाज नॉट हियरिंग टू ऑल दीज थिंग्स है ना, एंड even I can say after a time वो मेरा फैमिली वाला, मेरा खुद का फैमिली, मेरा ब्रदर, मेरा इन-लॉज, मेरा हस्बैंड, मेरी दीदी, ये सब मेरे से बोल रहे थे बस करो अब वापस आ जाओ, जब रिजल्ट नहीं था, दैट टाइम की बात मैं कर रहा है। द थिंग इवन एक टाइम के बाद मेरा केरला में जो भी मेरा नेबर्स बोल सकता है, मेरा डिस्टेंट फैमिली वाला बोल सकता है, रिलेटिव्स बोल सकता है, बोलना शुरू किया था बिबना like having
another family in UAE. You can understand what I'm telling, है ना? As a female, she is there alone, not looking of about her husband, about her daughter. So she is having another family. उतना तक लोग like बोलना शुरू किया था. लेकिन मैं एक टाइम मेरा हस्बैंड बोला, अब now you are not coming back means I am going to take my own decision करके. उधर भी डेफिनेटली मैं मेरा अपलेन से भी बात किया था एवरीथिंग, लेकिन मैं हस्बैंड से मैंने बस यही बोला, देखो हमने एक साथ लाइफ स्टार्ट किया, स्ट्रगल तो हमने बहुत देखा, कोई नहीं था, 1 रुपीस भी देके हेल्प करने के लिए कोई नहीं था. जब मेरे बेटी को स्कूल में डालने का टाइम हुआ था, एक बार मैं इंटरनेशनल स्कूल में जाके पूछा, उन्होंने बोला एवरी ईयर 1 लाख देना है. मेरी बेटी का 1 ईयर मैंने आगे किया, स्कूल में नहीं छोड़ा, जब जॉब में था, दैट थिंग आई एम टेलिंग. तो उतना तक स्ट्रगल हमने देखा है. मेडिकल इमरजेंसी हमने देखा, कोई भी नहीं था हमें हेल्प करने के लिए. अब लोग बोल रहे ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यू कैन टेक योर ओन डिसीजन. आपको अभी डिसीजन ले रहे, ओके देन यू कैन. आज आपने नो बोला तो कल भी शायद यही बोलेगा, दिस इज द टफेस्ट डिसीजन, है ना? लेकिन आज आप मेरे साथ होगा, मेरे ऊपर विश्वास रखोगे, वन डे आई विल प्रूव द थिंग करके. सो द थिंग अभी भी लाइक दैट टाइम ऑल्सो ही इज विथ मी एंड टिल नाउ ऑल्सो ही इज विथ मी. लेकिन देखो इतना लोगों का वर्ड में सुन के मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो रीजन, माई डॉटर, उनकी जो रीजन वो छोड़ के वे वापस उसी टाइम वापस आया, तो अभी भी शायद मैं कोई जॉब कर रहे होगा, शायद मेरा बेटी कोई नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे होगा, लाइफ तो एज इट इज सेम होगा. लेकिन उसी टाइम डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग किया, कोई भी बोलो कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर, आई वांट टू डू समथिंग एंड आई विल प्रूव इट आफ्टर अ टाइम. दिस वाज माय एटीट्यूड. एंड आफ्टर अ टाइम वंस लाइक आई बिकेम सफर, धीरे धीरे मेरा डेबिट्स खत्म होना शुरू किया, धीरे धीरे मनी अर्न करना शुरू किया. व्हाट आई डिड, माय अपलाइन ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग, बिबिना आप सोचना नहीं, दीदी को तुम एक्स्ट्रा मनी स्टार्ट सेंडिंग, है ना? बेटी को जो चाहिए वो भी भेज दो, उसके साथ एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो यू स्टार्ट सेंडिंग. तो दैट टाइम लाइक नेम बाय वाज हेल्पिंग मी. तेरा फिनेंशियल इतना डेबिट्स मेरे हाथ में था, इवन नेम बाय तक लाइक शायद शॉक हुआ होगा, एक फीमेल को इतना कैसे होगा. लेकिन एक एक थिंग बाई ने साथ में बैठ के फिनेंशियल पूरा प्लान किया, ऐसा ऐसा करने के लिए बोला, ऐसा 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 करके धीरे 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 मैंने वो एक एक लोन कंप्लीट करना, क्लोज करना शुरू किया. फिर ही टोल्ड मी नाउ स्टार्ट सेंडिंग more money to your sister-in-law, they will be okay. जैसे 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 मैंने बड़ा बड़ा अमाउंट सेंड करना शुरू किया, they were also okay, they were also taking care daughter. और जैसे जैसे आगे बढ़ा, and I told one thing initial time में about ना 2 hot positions, and that is very important. Like see one about my friend Remya, है ना? I made her hot, इतना मैं उनको फोर्स करके हॉट किया. लेकिन I can tell you no problem, hot हम फोर्स करके ही करेगा. And you know what happened? She is also like same age of me. उनकी मैरिज के बाद like उनका 3 babies, मतलब triplets in a delivery, like she had 3 babies. And before 2 years before, उनकी husband he diagnosed with multiple myeloma, and now see he is no more, है ना? एक मदर को 3 बेबीज, वो भी सेम एज का. शी इज वर्किंग इन आरसीसी गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर. स्टिल आई कैन से नॉट ओके टू टेक केयर ऑफ दैट 3 बेबीज. बट आई कैन से वॉट एवर बिजनेस आई बिल्ड, यूए यूके ऑस्ट्रेलिया, जो भी बिजनेस मैंने बिल्ड किया ना, वो उनका टीसी के नीचे ही तो मैंने बिल्ड किया. एंड आई नो वन डे फॉर हर दिस विल बी द बेस्ट गिफ्ट आई कैन से आई विल बी गिविंग फॉर हर, है ना? And I told about one of my another friend, है ना? कभी लाइफ में देखो, लाइफ में कुछ लोग ऐसा आता है, हमें सिखाने के लिए कुछ लोग आता है कि बोलेगा कि तुम्हें ये करके दिखाना ही है, ये बोलने के लिए कुछ लोग आएगा. And you know what my friend did now, you all know, I told right now. And after 2.5 years, one day I got a call from here and he asked me, Bibina, अब तेरा hot position अभी भी है क्या? As a mechanical engineer, he was struggling in UAE. And after 2 years of time, he told me, Bibina, मुझे भी ये business करना है. And the every big story is about my brother also. After a time, he also became like very much
Okay, but the thing, see, everything, why it happened, everything happened because of, yes, definitely challenges आया था, ऐसा नहीं था कि it was easy, but जो decision मैंने लिया उसी में stick on किया, and एक time के बाद prove भी किया, yes, this is what I want to do करके. एंड आफ्टर दैट फिनेंशियल धीरे 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 स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, डेबिट सब क्लियर किया, लाइफ में चेंजेस आना शुरू किया, फैमिली भी लाइक हमें एक्सेप्ट करना शुरू किया, है ना. ऐसा होता है कि देखो, हम हमेशा अपलाइंस बोलता है कि लाइक राइट टाइम में मतलब जब लाइफ में अच्छा चलता है ना, उसी टाइम लाइक वी हैव टू डू थिंग्स व्हाट आवर अपलाइंस टेल, है ना. वो अच्छा जब चलते टाइम में हमें अपलाइंस जो बोल रहे हैं वो हमें और भी अच्छा इंटेंशन से करना है. एंड फॉर मी व्हाट हैपेंड, business was growing, team was growing, everything was okay, UVs were there, Sapphire was maintaining everything. धीरे 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 क्या हो गया कि like again the same mind, पुराना वाला mindset, अब तो तुमने सब कुछ किया. जब 3000 इंटर्नशिप सैलरी आ रही थी, what came in my mind, जब 1 लाख एम्स की सैलरी, 1 लाख प्लस सैलरी आ रही थी, what came in mind, the same mindset started coming. अब तो बिबना तुमने बहुत किया, अब तो बिबना तुम ये तो अभी तो आगे जाएगा. So this is what I want to say. That situation, I slowly started slowing down my communication with my working upline. धीरे धीरे मैं अपने आप को क्लोज करना, अपने आप को कम्युनिकेशन कम करना शुरू किया. जैसे मेरे अपलाइन से अलाइनमेंट मैंने धीरे धीरे मतलब पीछे किया, जैसे मेरे कम्युनिकेशन धीरे धीरे मेरे पीछे किया, लाइक धीरे धीरे समथिंग वाज हैपनिंग इन माय बिजनेस एंड आई वाज नॉट नोइंग. अपलाइन वाज टेलिंग मी, बिबना ऐसा जाना नहीं, तुम ये कम्युनिकेशन अच्छा करो और अच्छा मेहनत करो, अभी तो तुमने कुछ नहीं किया, सफर तो इज नथिंग, नाउ यू वांट टू ग्रो. बट in my mind now the second mind was telling Bibna ab to hai ho gaya. And that time corona came, hai na. Yes, and it hit my business also, my system count from there se dheere because lot of my team were from like medical field, logon ko duty itna tough kiya aane ke liye was not पॉसिबल नहीं था. धीरे 1 स्टॉप किया, करना शुरू किया, 2nd 3rd 4th 5th करके. माय अपलाइन वाज नोइंग दिस एंड ही वाज वार्निंग मी, बिबिना अब ट्रैक चेंज करो, अलाइनमेंट में आ जाओ, कम्युनिकेशन में. बट फाइनली जब मेरे काउंट उधर से लेके फाइनली इट रीच 3, देन ओनली आई अंडरस्टूड व्हाट बिग मिस्टेक आई वाज डूइंग करके, है ना. सो द थिंग, आई वाज रियली अपसेट, आई कैन से, है ना, बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट 1.5 to 2 year का लाइक टफ टाइम, है ना. व्हाट मैंने किया वो अगेन देखो, बिजनेस इधर से ऐसे जाते टाइम इधर से जाने ऊपर करना इज ओके, बट व्हाट आई एम टेलिंग, इधर से जाके फिर नीचे आके फिर उधर से ऊपर करना, सी इट इज लाइक रियली टफ. एंड फॉर मी अगेन द ओनली ब्लेसिंग, द रियल ब्लेसिंग आई हैड दैट टाइम, है ना, नईम भाई का हाथ था, अजीज भाई का हाथ था. अजीज भाई एक चीज मेरे से पूछा, जब विपिना तुम बिजनेस स्टार्ट किया था कौन थे तेरे साथ, डाउनलाइन था अपलाइन था? मैंने बोला अपलाइन. अब कौन है तेरे साथ? मैंने बोला अपलाइन. नाउ अगेन नो इश्यू, स्टार्ट बिल्डिंग अगेन, वी आर विथ यू. एंड विथ दैट वर्डिंग्स अगेन जितना मैंने मिस्टेक किया वो क्या है मुझे समझ में आके अगेन आई स्टार्टेड, है ना. सो उस टाइम जूम में आना शुरू किया. सो कोविड आई डोंट नो कितना लोगों को लाइफ के लिए लाइक टफ सिचुएशन था, मेरे लिए टफ हुआ था, लेकिन दैट टफ सिचुएशन हेल्प्ड मी टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर, लाइक बाउंस बैक हुआ. आफ्टर दैट स्टार्टेड जूम कॉल, एवरीथिंग अगेन बिजनेस. दैट टाइम कुवैत में 1 person was there, but like really we were not able to give him support but by the time we got Zoom start किया, एक से again start किया, 2 3 4 5 10, then from there started धीरे धीरे again सफेयर रैंक आना शुरू किया. then slowly gradually फैमिली वाला, है ना, एक्सेप्ट करना, 100% एक्सेप्ट करना शुरू किया ना. again then I came back to India, है ना. now that dream, है ना, so dream in my mind, अब फैमिली के लिए एक बड़ा घर, like एक घर बनाना है. that was a big dream that time. So मेरा जर्नी में सी डेफिनेटली जॉब करते टाइम और करने वाला पर्सन भी
क्या करता है, केरला में बड़ा बड़ा घर बनाता तो है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इधर दे विल बी मेकिंग, है ना, बिग घर इधर बना के और कहीं जाके जॉब करके या 1 या 2 बेडरूम सेट में रहता होगा, अदरवाइज दे विल बी मेकिंग घर विथ ए बिग लॉन. दिस इज व्हाट हैपन. मे बी जॉब में थी, शायद बनाती थी, लेकिन इधर एक, है ना, बड़ा लॉन के साथ. लेकिन मेरी लाइक विथ दिस बिजनेस ओनली विद इन 7 to 8 months प्लॉट लेके, मतलब, है ना, इनिशियल टाइम में आप वीडियो में देखा होगा, लाइक वो ड्रीम होम का भी प्लस बेटी का भी, वो सब शायद आप लोगों ने देखा होगा. एंड उस टाइम एंड हैपन विद इन 7 to 8 months, मतलब अकाउंट में मनी आ रहे थे, घर का काम हो रहे थे, अलग से प्लॉट ले रहे थे, एवरीथिंग हैपन विद दैट. एंड आफ्टर दैट केम, सी, जो लोग बोला था ना कि अदर फैमिली देयर, शी इज नॉट शी इज देयर विथ अदर फैमिली, इवन वो लोग तक, जो मेरे नेबर्स हो गया, फैमिली लोग हो गया, धीरे 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 स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी. एंड दे वर रियली वंडरिंग, ऐसे कैसे हो रहे, ऐसे कैसे हो रहे. बिकॉज जब हम प्लॉट का ले रहे थे, लाइक, मतलब हमारा बैंक का अकाउंट ऐसा कुछ, ऐसा कोई, किसी को ऐसा कोई आइडिया नहीं थी कि ये लोग विद इन 7 to 8 months विल बी कंप्लीटिंग दिस होम करके. होम थिएटर, इट वाज ए लाइक ड्रीम, है ना, वो भी हमने किया, और जो भी गार्ड, सब कुछ, एवरीथिंग. सो जो लोग एक टाइम मेरी बारे में जो बोला, बुराई बोला, जो भी बोला, दैट पीपल स्टार्टेड टू से, अब इनको देख के सीखना है, अब इनके जैसे होना है, यही तो करना है ना. कुछ लोग हम पहले हमसे बोलेगा तुम गलती कर रहे हो, सेम पीपल स्टार्टेड सेइंग, मुझे तो पता था तुम कुछ स्टार्ट करेगा ना, तुम तो लाइफ में कुछ बड़ा ही करेगा, हमें पता था. पीपल स्टार्टेड सेइंग 360 डिग्री ऑपोजिट थिंग्स, है ना. जो इन लॉज, है ना, जब बोल रहे थे ऐसे कैसे, व्हाई यू आर डूइंग दिस, दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी. एंड आई कैन से लास्ट 2 to 3 year, even last 2 to 3 year, I can say, like people started respecting. early time, उसी टाइम भी हम दिल्ली में 11 महीने रह के 1 month के लिए उधर से लाइक छुट्टियां में आते थे, कोई हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं था, कब वापस जाते थे, दिस वाज द क्वेश्चन टू अस, बिकॉज हम आ रहे थे ऐसा कुछ करके फिर वापस जाने, कोई कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं था. लेकिन अब लोगों को, इधर मेरी लाइक गांव वालों को, नहीं तो मेरी फैमिली वालों को पता है ये लोग कुछ तो कर रहे, बड़ा कर रहे. घर में बैठ, पीपल स्टार्टेड आस्किंग, घर में बैठे बैठे ऐसा कैसे पैसा आ रहा है, सो व्हाट यू पीपल आर डूइंग, है ना. सो लाइक लॉट ऑफ थिंग चेंजेस. एंड लास्ट टाइम मदर इन लॉ का, लाइक सम सर्जरी का, शी इज 60-70 year प्लस, सर्जरी के लिए सिचुएशन आया था. एंड आई कैन से इवन एम्स में थी, तो मैं यही बोलती थी, मम्मा आप आ जाओ, हम लाइक इधर मेडिकल उसमें तो करते थे, ये सब हम बोलते थे. लेकिन दिस बिजनेस इतना हिम्मत दिया, इतना लाइक मुझे कर पाया कि आई टोल्ड नो इश्यू, ओके, आई विल नॉट बी एबल टू कम डेली टू लाइक हॉस्पिटल एंड सपोर्ट, बट 100% ऑल द फाइनेंशियल थिंग आई विल टेक केयर, है ना. फिजिकल सपोर्ट देने के लिए बहुत लोग हैं, और भी लोग हैं, रिलेटिव्स है, ये वो, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा, दिस वाज द क्वेश्चन. एंड आई टोल्ड नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग आई विल टेक केयर, बट लाइक फिजिकली आप लोग सपोर्ट करो, फाइनेंशियली आई विल बी सपोर्ट करके. एक टाइम, है ना, मेरी बेटी से बोलती थी, योर मम्मी आपके बारे में भूल गया, रिलेटिव्स बोलते थे, है ना, मेरी बेटी से. लेकिन नाउ लाइक माई रिलेटिव्स आर टेलिंग, like my daughter, she's like Aina now, like life चाहिए तो उनकी जैसे चाहिए, है ना. the dress she can, like she is wearing, birthday celebrate होना है तो उनकी जैसे होना है. so people started saying, लेकिन I know अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, nothing. मेरे फैमिली के लिए मैंने अभी तक ज्यादा कुछ भी नहीं किया, lot of things still मुझे आगे जाके करना है. लेकिन what I can say, है ना, हम सिर्फ क्या देखते हैं, कोई भी हो, अब ब्रिजेश भाई को, कोई भी, किसी का भी हो, हम सिर्फ हम क्या देखते हैं, उनका सक्सेस देखता है ना. लाइक माय फर्स्ट इवेंट में, स्टिल नाउ मुझे पता है, मेरा फर्स्ट इवेंट में जाने से पहले इन माय माइंड आई वाज थिंकिंग एज ए फीमेल, है ना, क्योंकि मेरे वार्ड वाला सिस्टर ने मेरे से बोला, बिबना अब तेरे से नहीं होगा
इनिशियल टाइम आई एम टेलिंग, मेरे हस्बैंड ने खुद बोला फीमेल होके तेरे से कैसे होगा, मेरे बड़ा भाई ने बोला है ना, तुम्हें एक डिसीजन तक अकेला अभी तक लाइफ में नहीं लिया, हाउ यू विल डू दिस थिंग, तेरे से नहीं होगा। तो पीपल वेर देयर टू टेल मी you will not be able to reach, you are a female, you are there to do job, you are there to take care of your child. This was the thing I was hearing from the surrounding, but my uplines were telling me one time, that's the thing I'm telling कि मैंने जब इवेंट में गई, माँ शिप्रा को मैंने सुना how she like built her business, अपना बेटे को रख के उन्होंने कैसे, है ना, इनिशियल टाइम अभी भी मुझे याद है, like for all of us who started business 5 year 10 year like before ना, before COVID, हमारा ऐसा था कि मॉर्निंग टाइम मेरी ऐसी थी कि मॉर्निंग टाइम में अराउंड 4 o'clock गेटिंग अप, सब कुछ घर का सब कुछ ऐसे फीमेल सब कुछ करना था, खाना से लेके एवरीथिंग, और मेरी बेटी को तैयार करना था, आफ्टर दैट उनको लेके बेबी सिटिंग में छोड़ना था, फ्रॉम देयर अगेन नेक्स्ट बस पकड़ के ड्यूटी में जाना था, और हॉस्पिटल से वापस आके नहा के फिर जाके बेटी को फिर बेबी सिटिंग से लेकर आना था, फिर उसका सब कुछ करके इनिशियल टाइम ऑफ बिजनेस आई एम टेलिंग अगेन उनको वापस बेबी सिटिंग में छोड़ के अगेन एसोसिएशन आना था, सब कुछ करके फिर जाके फिर उनको लेके घर में आके पूरे घर का काम करके नेक्स्ट डे का सेम सर्कल सेम साइकिल, दिस वाज द थिंग आई वाज डूइंग। वो कंपेयर करके आई थिंक सी अभी जो भी जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं से यूके से हो, दुबई से हो, बहरीन से हो, कहीं से भी स्टार्ट किया, नाउ ए डेज फॉर अस फीमेल्स इट इज वेरी इजी, आई कैन से ओनली Zoom ID है ना, एक अच्छा कपड़ा पहनना, Zoom ID प्लस लाइक डालना है, लॉग इन करना है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत लोगों से मैंने सुना है, बच्चों का एग्जाम 4th क्लास का बेटी का एग्जाम है, आई कांट कम टू एसोसिएशन, मेरी लाइक 9th क्लास की बेटी का। सो मैंने एक बार पूछा कौन पढ़ाई करवाता है, बोला पढ़ाई तो वो खुद करती है लेकिन मुझे साथ में बैठना है। सो लाइक ये ना, लाइक इवन माय टीम पीपल यूज्ड टू से दिस, बट फॉर देम आई कैन टेल वन थिंग, ये मेरा अपलाइन से मैंने सुना है, अजीज भाई से मैंने सुना है कि बिजनेस इतना आई बिल्ड लाइक एनीथिंग, इतना मैं बिल्ड करूंगी ताकि आफ्टर ए टाइम माय डॉटर है ना, उनका कोई भी कोर्स उनको जाने दो, लाइक उनको कोई भी कभी एक सीवी पकड़ के, जॉब का एक सीवी पकड़ के कभी उनको कोई भी कंपनी के बाहर या कोई भी इंटरव्यू के लिए उनको खड़ा नहीं होने का सिचुएशन आई विल नॉट मेक, है ना। so, आज वो पढ़े नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, द बेस्ट स्कूल में मैं डालूंगी, है ना, द बेस्ट स्कूल में डालूंगी, और बाकी पढ़ाई वो लोग, द बेस्ट ट्यूशन टीचर आई विल कीप, ओके, एंड दैट टाइम आई विल गिव फॉर माय बिजनेस एंड विल बिल्ड दिस बिजनेस like anything, so that in future उनका जो भी ड्रीम आएगा, like मनी का एक रीजन से she will not stop her dream, है ना। बाकी like मुझे यही बोलने के लिए है, चैलेंजेस देखो, बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया और अभी तक आज तक की बात में बोल रहे, बिजनेस नहीं करने का like more than 1000 I am telling, not 10 not 100, more than 1000 reason will come for not to do business, but believe me ये बिजनेस हमें करने के लिए एक रीजन, वो कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए मेरी माय डॉटर शी वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर मी, उन्हीं के लिए ही तो मैं कर रहा है ना। आज मैं अपना घर में बैठी है, अपना घर अपना फैमिली को आई कैन लाइक गिव टाइम, है ना, जो भी कुछ कर रहे हैं उनके लिए। आई नो कि मेरी फैमिली में द बेस्ट ड्रेस शी इज द वन वेयरिंग, मेरी फैमिली में कुछ भी हो लाइक वो उसी का ही है सबसे बेस्ट चल रहे। तो अभी आई नो कि कुछ हुआ नहीं, इससे भी मुझे बड़ा करना है। सो व्हाट आई एम टेलिंग, बिजनेस नहीं करने का देयर विल बी मोर देन 1000 रीजन, बट दिस बिजनेस इतना हमें बिल्ड करने का एक रीजन, वो दैट कैन बी आवर फैमिली, दैट कैन बी आवर लाइक मदर, दैट कैन बी आवर फादर। देखो लाइक मुझे आई लॉस्ट माय मदर एट वेरी यंग एज, सो आई नो लाइक एक मदर का वैल्यू क्या होता है, आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फादर, है ना, एंड वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दे विल बी विथ अस। सो दिस इज द राइट टाइम, भगवान हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है। बाकी सब कुछ चीजें लोग हमारे बारे में कुछ भी बोल सकता है, बिजनेस दिखाया वो कुछ भी हमसे बोल सकता है ना। फिनेंशियल एंड आई वांट लाइक अप, and this I told earlier also, now
like जैसे I want you to be here, एक दिन इधर बैठ के अपना लाइफ बात कर रहे हैं, अपना बच्चों के बारे में बात and like final message to all of you, no doubt बड़ा करने के लिए है ना कुछ pain, the behind every success story there is a painful story also.